नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो न सिर्फ आपके मानसिक शांति को बढ़ाएगा बल्कि आपकी जिंदगी में स्थिरता भी लाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने गुस्से और तनाव को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्या आप भी उन लम्हों में खुद को नियंत्रित नहीं कर पाते जब गुस्सा या तनाव आपका पीछा नहीं छोड़ता? तो आज हम जस्टिस मैल्कम की शानदार किताब द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग के बारे में बात करेंगे। इस किताब में 12 बेहतरीन तरीके दिए गए हैं जिनसे हम अपनी भावनाओं पर काबू पा सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी भावनाएं आपके जीवन को प्रभावित न करें और आप शांतिपूर्ण जीवन जी सकें, तो वीडियो को पूरा देखें और इस महत्वपूर्ण जानकारी को जानें। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें ताकि हम और भी ऐसे उपयोगी वीडियो आपके लिए लाते रहें। पुस्तक का परिचय, द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। यह किताब एक बहुत महत्वपूर्ण और सरल सच्चाई को सामने लाती है। सच्ची ताकत प्रतिक्रिया न करने में छुपी है। आज की दुनिया में हम लगातार उत्तेजनाओं, आलोचनाओं, सोशल मीडिया और व्यक्तिगत रिश्तों के दबावों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में तुरंत प्रतिक्रिया देना बहुत स्वाभाविक बन गया है। गुस्सा करना, चिढ़ जाना, दुखी हो जाना या बदले की भावना पाल लेना। लेकिन लेखक जस्टिस मैल्कम बताते हैं कि जब हम हर उत्तेजना पर प्रतिक्रिया देते हैं, तब असल में हम अपनी शक्ति दूसरों को सौंप रहे होते हैं। किताब का मुख्य संदेश: जब आप प्रतिक्रिया नहीं करते, आप अपने आप पर नियंत्रण रखते हैं। आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं बनते, बल्कि आप स्वयं परिस्थितियां नियंत्रित करते हैं। जस्टिस मैल्कम इस किताब में 12 आदतों के माध्यम से सिखाते हैं कि कैसे हम भावनात्मक समझदारी, इमोशनल इंटेलिजेंस को विकसित कर सकते हैं और अपने मन को संतुलित रख सकते हैं। यह किताब बताती है कि भावनाओं को नकारना या दबाना समाधान नहीं है, बल्कि उन्हें समझना, महसूस करना और फिर सही तरीके से जवाब देना ही असली समाधान है। इंट्रोडक्शन में ये बातें मुख्य रूप से सामने आती हैं। क्यों प्रतिक्रिया करना हमें नुकसान पहुंचाता है? कैसे बिना प्रतिक्रिया के भी अपनी बात रखी जा सकती है? क्यों भावनात्मक नियंत्रण आत्मसम्मान, मानसिक स्वास्थ्य और रिश्तों के लिए जरूरी है? कैसे छोटे छोटे अभ्यास आपके जीवन को शांत और सफल बना सकते हैं? लेखक का वादा: अगर आप इस किताब में बताए गए तरीकों का अभ्यास करते हैं, तो आप अपनी भावनाओं के स्वामी बन जाएंगे। बिना गुस्से, डर या असुरक्षा के निर्णय ले पाएंगे। तनाव और गलत फैसलों से बच सकेंगे। सरल शब्दों में, यह किताब आपको सिखाती है कि बिना प्रतिक्रिया के भी शक्तिशाली कैसे बना जाता है। एक केमिकल काउंटडाउन, रासायनिक उल्टी गिनती। जब हम अचानक किसी तनावपूर्ण या गुस्से वाले हालात का सामना करते हैं, तो हमारे शरीर में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स सक्रिय हो जाता है। इस प्रक्रिया में शरीर कुछ विशेष हार्मोन रिलीज करता है, जैसे एड्रेनालिन, एड्रेनालाइन, नॉरएड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालाइन, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल। इन हार्मोन का असर ये होता है: दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें तेज चलने लगती हैं, मांसपेशियां तनाव में आ जाती हैं, सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, हम तुरंत प्रतिक्रिया करना चाहते हैं। असल में क्या होता है? जब शरीर एड्रेनालिन से भर जाता है, तो हमारा दिमाग खतरे को तुरंत मिटाना चाहता है, चाहे वो खतरा असली हो या बस मन का भ्रम। इसलिए हम गुस्से में चिल्ला बैठते हैं या जल्दबाजी में गलत निर्णय लेते हैं। तो केमिकल काउंटडाउन क्यों जरूरी है? रासायनिक स्तर पर इन हार्मोन को खत्म होने में शरीर को कुछ सेकंड्स लगते हैं। अगर आप उस छोटे से समय में रुक जाते हैं, तो हार्मोन का प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है। और फिर आपका दिमाग, विशेषकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सोचने और समझदारी के लिए जिम्मेदार है, दोबारा सक्रिय हो जाता है। तब आप प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर जवाब दे सकते हैं। क्या करें? आसान तकनीक: 5 तक गिने, 5 सेकंड रुकें। 1. जब आप गुस्सा, घबराहट या उत्तेजना महसूस करें, खुद से कहें, रुक जाओ, 5 तक गिनो। 2. धीरे धीरे 1, 2, 3, 4, 5 तक गिने। 3 गिनते हुए गहरी सांस लें, नाक से सांस खींचें और मुंह से छोड़ें।
4. यह शरीर को तुरंत संकेत देता है कि अब खतरा नहीं है। 5. हार्मोन का असर थोड़ा कम होगा और आपका दिमाग सोचने की स्थिति में लौट आएगा। उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कोई आपको अचानक भरी मीटिंग में अपमानित कर दे। स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी तुरंत जवाब देना या गुस्से में बोल पड़ना। लेकिन अगर आप 5 सेकंड रुकते हैं, धीरे धीरे गहरी सांस लेते हैं, तो आपको महसूस होगा कि आप बिना क्रोधित हुए ठंडे दिमाग से जवाब दे सकते हैं या मुस्कुराकर चुप भी रह सकते हैं। छोटा सा मंत्र याद रखें। रिएक्ट मत करो, रुक कर रेस्पॉन्ड करो। सारांश। केमिकल काउंटडाउन एक छोटी सी तकनीक है, लेकिन इसका असर गहरा है। यह आपको आपके गुस्से और भावनाओं का गुलाम बनने से बचाता है और आपको शांत, बुद्धिमान और प्रभावशाली बनाता है। 2. फाइंड योर रूट्स, अपनी जड़ों को खोजें। जब हम किसी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा, दुख, डर या जलन महसूस करते हैं, तो अक्सर असली वजह वो नहीं होती जो सामने दिख रही है। असल कारण कहीं गहरे भीतर छुपा होता है। यह कारण अक्सर हमारे बचपन के अनुभवों, पुराने दर्दनाक घटनाओं, अनसुलझी भावनाओं या किसी लंबे समय से बने हुए डर में छुपा होता है। उदाहरण, अगर किसी ने आपको नजरअंदाज कर दिया और आप अचानक बहुत गुस्से में आ गए, तो हो सकता है कि बचपन में भी आपको बार बार अनदेखा किया गया हो। अगर कोई छोटी सी आलोचना से आपको बहुत चोट पहुंची, तो हो सकता है कि आपने पहले भी बहुत आलोचना झेली हो और वो घाव आज भी आपके भीतर है। तो फाइंड योर रूट्स क्यों जरूरी है? जब तक आप अपनी भावनाओं की जड़ नहीं समझेंगे, तब तक आप बाहरी घटनाओं पर बार बार बेवजह तीव्र प्रतिक्रिया करते रहेंगे। जड़ को पहचानने से आपको पता चलता है कि वर्तमान घटना सिर्फ एक ट्रिगर, उकसावा है, असली दर्द कहीं और से आ रहा है। इससे आपके भीतर स्वतंत्रता, फ्रीडम आती है। अब आप अतीत के घावों से बंधे नहीं रहते। क्या करें? आसान प्रक्रिया। 1. रुकें और भावनाओं को महसूस करें। जब आप तीव्र भावना महसूस करें, खुद से पूछें, मैं वास्तव में क्या महसूस कर रहा हूं? यह भावना मुझे पहले कब कब महसूस हुई थी? 2. गहराई में जाएं। सोचें, क्या ये भावना मेरे बचपन से जुड़ी है? क्या कोई पुराना अनुभव है जो अभी भी मेरे अंदर दर्द पैदा कर रहा है? 3. जज न करें, बस समझें। खुद को दोषी या कमजोर न समझें। बस अपने अंदर ईमानदारी से देखना सीखें। समझना ही पहला कदम है। 4. स्वीकार करें। जब आप जड़ पहचान लेते हैं, तो धीरे धीरे हीलिंग, चिकित्सा की प्रक्रिया शुरू होती है। अब आपकी भावनाएं आपको कंट्रोल नहीं करेंगी। एक आसान उदाहरण, मान लीजिए आपका बॉस मीटिंग में आपकी किसी बात को टाल देता है और आप बहुत अपमानित महसूस करते हैं। अगर आप खुद से पूछते हैं, क्यों मैं इतनी तेजी से चोटिल हो गया, तो आपको याद आ सकता है कि बचपन में भी आपके माता पिता या शिक्षक आपकी बातों को नजरअंदाज कर देते थे। तो असल दुख बचपन का है, वर्तमान बॉस का व्यवहार सिर्फ ट्रिगर है। जब आपको ये समझ आता है, तो अगली बार आप ज्यादा संतुलित रह सकते हैं, क्योंकि आप जान जाते हैं कि असल तकलीफ कहां से आ रही है और आप पुराने घाव को धीरे धीरे भरने लगते हैं। छोटा सा मंत्र याद रखें। भावना दिखती है वर्तमान में, पर उसकी जड़ें अक्सर अतीत में होती हैं। सारांश। फाइंड योर रूट्स का मतलब है अपनी भावनाओं के पीछे छुपे गहरे कारणों को पहचानना। जैसे जड़ को सींचे बिना पौधे को स्वस्थ नहीं कर सकते, वैसे ही अपने अंदर झांके बिना आप सच्ची शांति नहीं पा सकते। 3 सोर्सेज ऑफ रिजेंटमेंट, नाराजगी के स्रोत। रिजेंटमेंट यानी नाराजगी या अंदर ही अंदर किसी बात का बुरा मानना। यह कोई अचानक पैदा होने वाली भावना नहीं है। यह धीरे धीरे जमा होती है, अक्सर पुरानी चोटों, अनदेखी तकलीफों या अधूरी उम्मीदों के कारण। जब हम अपने पुराने दर्द को पहचानते नहीं, अपनी भावनाओं को दबाते हैं या सामने से किसी बात को हल नहीं करते, तो वो सब कुछ भीतर इकट्ठा होता जाता है। फिर छोटी छोटी घटनाएं भी उस पुराने जख्म को छू जाती हैं और हम अचानक ज्यादा भड़क जाते हैं।
तो सोर्सेज ऑफ रिजेंटमेंट को समझना क्यों जरूरी है? जब हम किसी छोटी बात पर डिस्प्रपोर्शनेट अनुपात से बहुत ज्यादा गुस्सा या दुख महसूस करते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि यह सिर्फ उस क्षण की बात नहीं है। आपके भीतर कोई पुरानी अधूरी कहानी, ओल्ड अनफिनिश्ड स्टोरी, अभी भी जल रही है। अगर आप उस कहानी, उस जड़ को पहचान लेते हैं, तो आप अपनी नाराजगी को जड़ से ठीक कर सकते हैं। वरना नाराजगी एक जहर की तरह आपके मन को धीरे धीरे खाता रहेगा, बिना आपको महसूस कराए। क्या करें? आसान अभ्यास। 1. अपनी नाराजगी को स्वीकार करें। खुद से झूठ मत बोलिए। अगर आपको किसी पर गुस्सा है या चोट लगी है, तो ईमानदारी से उसे महसूस कीजिए। 2. सवाल पूछिए। मुझे इस बात से इतना क्यों बुरा लगा? क्या यह पुरानी किसी अनसुलझी तकलीफ से जुड़ा है? क्या मैं पहले भी किसी ने इसी तरह से चोट खाई थी? 3. पुरानी कहानियों को ढूंढिए। कभी कभी बचपन की उपेक्षा, पुराने रिश्तों का धोखा या दोस्तों से मिली चोटें हमारे भीतर नाराजगी के बीज बो देती हैं। उन घटनाओं को याद कीजिए। 4. माफ करना और छोड़ देना सीखिए। माफ करना दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए है। माफ करने का मतलब है उस पुराने दर्द को पकड़ कर रखने की बजाय उसे जाने देना। जब आप छोड़ देते हैं, तो आपकी ऊर्जा मुक्त हो जाती है। एक आसान उदाहरण। मान लीजिए, आपके दोस्त ने आपको पार्टी में बुलाया नहीं और आप बहुत दुखी और गुस्से में आ जाते हैं। अगर आप सोचें तो हो सकता है बचपन में भी आपको ग्रुप से बाहर कर दिया जाता था। वर्तमान घटना ने बस उस पुराने दर्द को फिर से जगा दिया। असल में दुख अभी के दोस्त का नहीं, पुरानी अनदेखी का है। जब आप इसे समझते हैं, तो आप अपने गुस्से में फंसने की बजाय कह सकते हैं, अच्छा, यह मेरी पुरानी चोट बोल रही है। और फिर आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। छोटा सा मंत्र याद रखें। नाराजगी को पहचानो, स्वीकारो और छोड़ दो, हल्कापन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सारांश। सोर्सेज ऑफ रिजेंटमेंट को पहचानना यानी अपने भीतर दबी अनसुलझी भावनाओं को उजागर करना। जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं और जाने देते हैं, तब हम सचमुच भीतर से हल्के, शांत और स्वतंत्र बनते हैं। 4. नेम योर इमोशंस, अपनी भावनाओं को नाम दें। जब हम कोई गहरी भावना महसूस करते हैं, जैसे गुस्सा, दुख, डर या जलन, तो अक्सर हम सीधे प्रतिक्रिया करते हैं, बिना समझे कि असल में हम किस भावना में हैं। भावना को बिना पहचाने हम उस भावना के गुलाम बन जाते हैं। जैसे गुस्सा आया और तुरंत चिल्ला दिया, डर लगा और तुरंत भाग निकले या बहस करने लगे। लेकिन अगर हम उस भावना को नाम दे दें, तो हम उस भावना से एक कदम दूर हो जाते हैं। हम भावना के ऊपर एक नज़र रखने वाले ऑब्जर्वर बन जाते हैं, न कि सिर्फ उस भावना के शिकार। तो नेम योर इमोशंस क्यों जरूरी है? भावना को नाम देना मतलब उसे पहचानना और स्वीकार करना। जब हम कोई भावना पहचान लेते हैं, तो वह भावना हम पर हावी नहीं होती। हमारा दिमाग, जो गड़बड़ी, इमोशनल केओस में था, अब धीरे धीरे शांत हो जाता है। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है, जिसे अफेक्ट लेबलिंग कहा जाता है। शोध बताते हैं कि जब हम अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करते हैं, तो हमारा दिमाग तुरंत शांत और नियंत्रित महसूस करने लगता है। क्या करें? आसान अभ्यास। 1. रुकें और भावना पर ध्यान दें। कोई भी तीव्र भावना आए तो खुद से पूछें, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? 2. एक शब्द में भावना को पकड़े। अपने अनुभव को एक नाम दीजिए। मैं गुस्से में हूं। मैं डर महसूस कर रहा हूं। मैं चिंतित हूं। मैं दुखी हूं। मैं असुरक्षित महसूस कर रहा हूं। 3. उसे स्वीकार करें। खुद से कहें, यह भावना अभी मेरे अंदर है और यह ठीक है। याद रखें, भावना को महसूस करना गलत नहीं है, उस पर फंस जाना गलत है। 4. गहरी सांस लें और धीरे धीरे सोचें कि अब क्या करना है। एक आसान उदाहरण। मान लीजिए, आपका कोई करीबी अचानक आपसे रूखा व्यवहार करता है।
आपके भीतर बेचैनी और गुस्सा दोनों पैदा होते हैं। अब अगर आप खुद से कहें, मैं गुस्सा महसूस कर रहा हूं, मैं अस्वीकृति, रिजेक्शन महसूस कर रहा हूं, तो आप समझ पाएंगे कि असल में आप चिढ़े नहीं हैं, बल्कि शायद दुखी हैं कि सामने वाला आपकी भावनाओं की कद्र नहीं कर रहा। अब आप बिना चिल्लाए शांति से बात कर सकते हैं या स्थिति को समझदारी से संभाल सकते हैं। छोटा सा मंत्र याद रखें, भावना को नाम दो ताकि भावना तुम्हें नाम न दे। यानी आप भावना को पहचानो, भावना आपकी पहचान न बन जाए। सारांश, नेम योर इमोशंस यानी अपनी भावनाओं को शब्द देना, उन्हें पकड़ना और फिर उन्हें बुद्धिमानी से संभालना। यह आपको भावनाओं से आज़ादी देता है, प्रतिक्रिया से नहीं, जागरूक प्रतिक्रिया, कॉन्शियस रिस्पॉन्स से जीने की ताकत देता है। 5. मैनेज योर स्ट्रेस, अपने तनाव को प्रबंधित करें। जब हमारा शरीर और मन तनाव, स्ट्रेस में होता है, तो हमारा दिमाग लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। इस अवस्था में हमारा सोचने समझने का दिमाग, लॉजिकल ब्रेन, बंद जैसा हो जाता है। भावनाएं तेज हो जाती हैं। हम छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते हैं या बेवजह प्रतिक्रिया कर बैठते हैं। तनाव हमें हमारी आंतरिक शांति से दूर कर देता है। और जब मन अशांत होता है, तब किसी भी भावना को संभालना और सही प्रतिक्रिया देना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए, अगर आप सच में अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पाना चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम है अपने तनाव को संभालना। तो मैनेज योर स्ट्रेस क्यों जरूरी है? जितना ज्यादा तनाव, उतनी ज्यादा भावनात्मक कमजोरी। जितना कम तनाव, उतनी ज्यादा मानसिक स्पष्टता और धैर्य। तनाव नियंत्रण से हम अपने गुस्से, चिंता, नाराजगी और डर पर बेहतर नियंत्रण कर सकते हैं। क्या करें? आसान और असरदार उपाय। 1. नियमित रूप से व्यायाम करें, एक्सरसाइज। हल्की दौड़, योग, सैर, डांस, जो भी आपको अच्छा लगे। शरीर में जमी हुई टेंशन, तनाव को शारीरिक गतिविधि से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। व्यायाम से एंडोर्फिन, खुशी के हार्मोन निकलते हैं जो तनाव को कम करते हैं। 2. ध्यान करें, मेडिटेशन। रोज 5 से 10 मिनट बैठकर गहरी सांस लें और अपने श्वास पर ध्यान दें। ध्यान से आपका नर्वस सिस्टम शांत होता है और दिमाग स्थिर होता है। यह आपको भावनाओं के तूफान में भी स्थिर रहने की शक्ति देता है। 3. अपने मन की बातें लिखिए, जर्नलिंग। जब भी मन भरा हो या बेचैनी लगे, एक डायरी में लिख डालिए, आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? किस बात ने मुझे परेशान किया? लिखने से हमारे भावनात्मक बोझ का वजन कम होता है। कई बार जब हम अपने डर, गुस्से या दुख को कागज पर उतारते हैं, तो वह खुद ब खुद हल्का हो जाता है। 4. अपनी नींद का ध्यान रखें, गुड स्लीप। नींद पूरी नहीं होगी तो दिमाग और शरीर थके रहेंगे और तनाव खुद बढ़ेगा। अच्छी नींद आपके पूरे सिस्टम को रीसेट कर देती है। एक छोटा उदाहरण। मान लीजिए, आप ऑफिस से थके हारे घर लौटे हैं, पूरे दिन का तनाव भरा हुआ है। घर पर आते ही कोई छोटी सी बात, जैसे बच्चों का शोर या पार्टनर की कोई बात, आपको बहुत गुस्सा दिला देती है। असल गुस्सा वहां नहीं है, असली कारण है आपका थका हुआ, तनावग्रस्त मन और शरीर। अगर आपने दिन भर में थोड़ा समय एक्सरसाइज, ध्यान या खुद के लिए निकाला होता, तो शायद वही बात आपको सामान्य लगती। छोटा सा मंत्र याद रखें, तनाव कम करो, खुद को संभालो, तभी भावनाओं के तूफान में नाव डूबेगी नहीं। सारांश, मैनेज योर स्ट्रेस यानी अपने दिमाग और शरीर को तनाव के जाल से मुक्त करना। जब आप तनाव मुक्त होते हैं, तब आप ज्यादा धैर्यवान, समझदार और शांत बनते हैं, और तब आपकी प्रतिक्रियाएं भी समझदारी भरी होती हैं, न कि आवेश में भरी। 6. अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति के अवसर। हमारी भावनाएं, जैसे गुस्सा, दुख, डर, प्रेम, उत्साह, अगर समय पर व्यक्त नहीं की जाए, तो वे हमारे भीतर जमा होती रहती हैं। ये दबी हुई भावनाएं धीरे धीरे तनाव बढ़ाती हैं, मानसिक थकावट पैदा करती हैं और कई बार अनचाहे विस्फोट, इमोशनल आउटबर्स्ट्स का कारण बन जाती हैं।
जिस तरह एक बंद बर्तन में अगर भाप निकलने का रास्ता न हो तो वह फट सकता है, वैसे ही हमारे दिल दिमाग में भी अगर भावनाओं को बाहर निकालने का रास्ता नहीं मिलेगा तो हम भीतर से टूट सकते हैं या अचानक फट सकते हैं। इसलिए भावनाओं को स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना बेहद जरूरी है। तो अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्रेशन क्यों जरूरी है? अभिव्यक्ति करने से हम अपने अंदर हल्कापन महसूस करते हैं। जब हम अपनी सच्ची भावनाएं बाहर लाते हैं तो हमारे अंदर की उलझन कम होती है। इससे हमारी भावनाएं हमें नियंत्रित नहीं करती, बल्कि हम उन्हें समझदारी से संभाल पाते हैं। क्या करें? आसान और सुंदर उपाय। 1. जर्नल लिखिए, जर्नल राइटिंग। हर दिन या जब भी भावनाएं भारी लगें, बस एक डायरी या नोटबुक में लिख डालिए, आज मैं क्या महसूस कर रहा हूं? क्यों यह भावना मेरे अंदर आई? लिखने से दिमाग साफ होता है और दबी भावनाएं बाहर निकलती हैं। 2. किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार वाले से बात करें। अपने दिल की बातें किसी ऐसे इंसान के साथ बांटिए जो आपको जज नहीं करे। कभी कभी सिर्फ सुन लिया जाना ही हमारे दर्द को कम कर देता है। 3. कला के जरिए भावनाओं को व्यक्त करें, क्रिएटिव एक्सप्रेशन। पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, कविता, कहानी लिखना, ये सब बेहद ताकतवर माध्यम हैं अपनी भीतरी भावनाओं को बाहर लाने के। कोई कला में परफेक्शन की जरूरत नहीं है, बस जो दिल कहे उसे अभिव्यक्त करना है। 4. भावनात्मक संवाद खुद से करें, सेल्फ टॉक। जब कोई भावना आए तो खुद से कोमलता से बात करें, जैसे मैं देख रहा हूं कि मैं दुखी हूं, यह ठीक है, मैं खुद का ख्याल रखूंगा। इससे आत्मसम्मान भी बढ़ता है और भावनाएं भी सम्मान पाती हैं। एक छोटा सा उदाहरण। मान लीजिए आपको अपने ऑफिस में किसी सहकर्मी से गुस्सा आ गया, लेकिन आप गुस्से को दबा लेते हैं क्योंकि आप झगड़ा नहीं करना चाहते। अगर आप घर आकर वह गुस्सा अपने आप से या किसी डायरी में लिखें, आज मैं बहुत नाराज महसूस कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगा मेरी कद्र नहीं हुई, तो गुस्सा बाहर आ जाएगा और अगले दिन आप उसी सहकर्मी से शांति से बात करने के काबिल हो जाएंगे, बिना अंदर आग जलाए। अगर आप इसे दबाते तो वही गुस्सा आगे चलकर और बड़ी लड़ाई में बदल सकता था। छोटा सा मंत्र याद रखें, भावनाओं को दबाओ नहीं, उन्हें बहने दो, प्यार से, सम्मान से। सारांश। अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्रेशन यानी अपने मन की बातें बाहर निकालने के तरीके ढूंढना। जब आप अपनी भावनाओं को सुरक्षित रूप से व्यक्त करते हैं तो आप खुद के और दूसरों के साथ ज्यादा ईमानदार, स्वस्थ और सच्चा संबंध बना पाते हैं। भावनाओं को दमन करने से बीमारी आती है, लेकिन उन्हें प्यार से बाहर लाने से हीलिंग और मुक्ति आती है। 7. चैनल योर फीलिंग्स, भावनाओं को दिशा दें। हमारी हर भावना, चाहे वो गुस्सा हो, दुख हो, डर हो या प्रेम हो, असल में एक ऊर्जा, एनर्जी होती है। और ऊर्जा का नियम क्या है? ऊर्जा को खत्म नहीं किया जा सकता, उसे केवल बदला या स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी जब हमारे भीतर गुस्सा, दुख या बेचैनी की ऊर्जा पैदा होती है, तो अगर हम उसे सही दिशा नहीं देते तो वह नकारात्मक रूप, जैसे चिल्लाना, रोना, खुद को नुकसान पहुंचाना, दूसरों को दुख पहुंचाना, में बाहर आ सकती है। लेकिन अगर हम इस ऊर्जा को रचनात्मक दिशा, क्रिएटिव डायरेक्शन, में डालें, तो वही गुस्सा, वही दुख, वही डर हमें कुछ सुंदर रचने की शक्ति दे सकते हैं। तो चैनल योर फीलिंग्स क्यों जरूरी है? भावना शक्ति। अगर यह शक्ति बर्बाद होगी तो दुख देगी। अगर इसे दिशा मिलेगी तो नई रचनाएं, नए सपने, नई क्षमताएं जन्म लेंगी। भावनाओं को दमन करना गलत है, भावनाओं को तोड़-फोड़ में बदलना भी गलत है। सही तरीका है उन्हें रचनात्मक ऊर्जा में बदलना। क्या करें? आसान और प्रभावशाली उपाय। 1. कला या पेंटिंग करें, आर्ट पेंटिंग। जब गुस्सा या दर्द महसूस हो तो उसे रंगों के जरिए बाहर लाए। आप चाहे अच्छा चित्रकार न हो, पर पेंटिंग से भावना बाहर निकलेगी। 2. खेल या शारीरिक गतिविधि करें, स्पोर्ट्स मूवमेंट। दौड़ लगाइए, बैडमिंटन खेलिए, बॉक्सिंग करिए। गुस्से को शरीर के जरिए बाहर निकालिए। 3. म्यूजिक का सहारा लें, म्यूजिक।
दुख या गुस्से में कोई वाद्य यंत्र बजाइए, गाना गाइए या सिर्फ संगीत सुनिए। म्यूजिक भावनाओं को एक सकारात्मक लय देता है। 4. नई स्किल सीखें, लर्न न्यू स्किल्स। उस भावनात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल किसी नई चीज में लगाइए, जैसे नई भाषा सीखना, लेखन करना, कोडिंग, कुकिंग, डांस आदि। जब मन व्यस्त होता है, भावना एक दिशा पाती है। 5. खुद के साथ शारीरिक व्यायाम करें, वर्कआउट। जब भी बहुत तेज गुस्सा आए, 50 पुशअप्स कर लो या 10 मिनट तेज दौड़ लगा लो। गुस्से की ऊर्जा बाहर निकलेगी, दिमाग शांत होगा। एक छोटा सा उदाहरण। मान लीजिए आपका दोस्त आपको धोखा दे देता है और आप बेहद गुस्से और दुख में होते हैं। अब दो रास्ते हैं, या तो उस गुस्से में खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाए, या उस गहरे दर्द को पकड़कर एक खूबसूरत कविता लिख डालें या जिम जाकर खुद को शारीरिक रूप से बेहतर बनाएं। जो लोग बड़े लेखक, पेंटर, खिलाड़ी, डांसर बने हैं, उनमें से कई ने अपने गहरे दुख या गुस्से को रचनात्मकता में ढाला था। उन्होंने अपने दर्द को कला में बदल दिया और वही उनकी ताकत बन गई। छोटा सा मंत्र याद रखें, भावनाओं को तो बहना ही है, उन्हें बर्बादी नहीं, बनावट की ओर मोड़ो। सारांश। चैनल योर फीलिंग्स, यानी अपनी भावनात्मक ऊर्जा को किसी रचनात्मक, स्वस्थ और उत्पादक दिशा में लगाना। गुस्सा, दुख, डर, ये सब आपके दुश्मन नहीं है। ये सब आपके भीतर छुपी नई शक्ति के दरवाजे हैं। बस उन्हें सही रास्ता दिखाना है। 8. प्रैक्टिस एम्पैथी, सहानुभूति का अभ्यास करें। जब कोई हमें नाराज कर देता है, चोट पहुंचा देता है या गलत व्यवहार करता है, तो हमारा स्वाभाविक रिएक्शन होता है गुस्सा करना, जवाब देना या दुखी हो जाना। लेकिन अगर उस पल हम थोड़ी देर रुककर दूसरे इंसान के नजरिए से सोचने की कोशिश करें, तो हमारी प्रतिक्रिया बिल्कुल बदल सकती है। इसे ही कहते हैं सहानुभूति, एम्पैथी। मतलब दूसरे की भावनाओं को महसूस करना जैसे वे आपकी अपनी हों। सहानुभूति क्यों जरूरी है? सहानुभूति से गुस्सा धीरे धीरे पिघलता है। सहानुभूति से हम समझ पाते हैं कि हर कोई किसी न किसी दर्द, डर या संघर्ष से गुजर रहा है। सहानुभूति हमें शांत, दयालु और समझदार बनाती है। जब हम किसी को सिर्फ उसकी हरकत से नहीं, बल्कि उसकी स्थिति से देखते हैं, तो हम प्रतिक्रिया नहीं करते, हम समझदारी से जवाब देते हैं। क्या करें? आसान अभ्यास। 1. जब कोई नाराज करे, 10 सेकंड रुकिए। तुरंत प्रतिक्रिया न दें। गहरी सांस लें और खुद से पूछें, क्या वह भी कहीं दर्द में है? क्या वह जानबूझकर मुझे चोट पहुंचा रहा है या बस अपनी उलझन में फंसा है? 2. खुद को उसकी जगह पर रखें, पुट योरसेल्फ इन देयर शूज। सोचिए, अगर मैं उसकी जगह होता, उसी हालात में होता, तो मैं भी शायद वैसा ही करता। 3. उसके संघर्ष को पहचानिए। हो सकता है वह आर्थिक तनाव में हो, पारिवारिक समस्या से गुजर रहा हो, या खुद अपने अंदर गहरी बेचैनी से जूझ रहा हो। 4. सवाल पूछिए, आरोप मत लगाइए। जैसे, तुम ठीक हो? क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूं? यह छोटा सा बदलाव आपको भीतरी शांति देगा। एक छोटा सा उदाहरण। मान लीजिए ऑफिस में एक सहकर्मी आपसे रूखा व्यवहार कर रहा है। पहला रिएक्शन हो सकता है, यह कितना बदतमीज है। लेकिन अगर आप सोचें, शायद इसका दिन बहुत खराब गया है, या घर में कोई समस्या है, तो गुस्सा कम होगा और करुणा आ जाएगी। शायद आप उससे पूछें, सब ठीक है ना? और हो सकता है वह अपना दर्द बांट दे, जिससे आपका रिश्ता भी गहरा हो जाएगा। छोटा सा मंत्र याद रखें, हर इंसान एक अदृश्य जंग लड़ रहा है जिसे तुम नहीं देख सकते। सारांश। प्रैक्टिस एम्पैथी, यानी जब भी कोई आपको ठेस पहुंचाए, रिएक्ट करने से पहले सोचिए, अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या मुझे भी वैसा ही महसूस होता? यह सोच आपको क्रोध से करुणा की ओर ले जाएगी और आपकी भीतरी शांति बनी रहेगी। नो पोजेस योर इमोशंस, अपनी भावनाओं के मालिक बने।
हमारे जीवन में एक आम धारणा है, वह मुझे गुस्से में लाया, वह मुझे दुखी कर रहा है। मुझे गुस्सा क्यों आया, ये तो उसकी वजह से हुआ। हम अक्सर महसूस करते हैं कि हमारे आसपास के लोग, हालात और घटनाएं हमारे भावनाओं को नियंत्रित करती हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? हमारे पास अपनी भावनाओं पर नियंत्रण है और हम ही उनके मालिक हैं। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि मेरी भावना मेरी है, तब हम सच में अपनी भावनाओं के मालिक बन जाते हैं। हमारी खुशी, गुस्सा, दुख या उत्साह, ये सभी हमारी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। अगर हम दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो हम अपनी शक्ति दूसरों को दे देते हैं। पोजेस योर इमोशंस क्यों जरूरी है? जब हम अपनी भावनाओं के मालिक होते हैं, तो हम उन्हें समझ सकते हैं और नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरों को दोष देने से हम अपने अंदर की शक्ति खो देते हैं। यह हमें स्वतंत्रता और शांति देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपनी भावनाओं को कैसे संभाल सकते हैं। जब हम यह समझते हैं कि यह मेरी भावना है, तो हम इसे सुधारने और बदलने की जिम्मेदारी भी खुद लेते हैं। हम बाहरी घटनाओं या व्यक्तियों को हमारे भावनात्मक रिएक्शन के लिए दोषी नहीं ठहराते। क्या करें? आसान और प्रभावी उपाय। 1. अपनी भावनाओं को पहचानें, आइडेंटिफाई योर इमोशंस। सबसे पहले, अपने अंदर की भावनाओं को पहचानिए। मैं गुस्से में हूं, मुझे दुख हो रहा है, मैं घबराया हुआ हूं। जब आप यह समझते हैं कि यह आपकी भावना है, तो आप इसका सामना कर सकते हैं। 2. कोई बहाना न बनाएं, नो एक्सक्यूजेस। कभी न कहें, वह मुझे गुस्से में लाया या मुझे इसलिए दुख हुआ क्योंकि उसने ऐसा किया। इस जगह पर खुद से कहिए, यह मेरी प्रतिक्रिया है और मैं इसे संभाल सकता हूं। 3. खुद को जिम्मेदार ठहराए, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। खुद से कहिए, यह भावना मेरी है और मैं इसे बदल सकता हूं। यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसे कैसे प्रतिक्रिया दूं। 4. आत्मस्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस। कोई भी भावना नकारात्मक या सकारात्मक नहीं होती। जो आप महसूस करते हैं, उसे स्वीकार करें, मैं दुखी हूं और यह ठीक है। मैं इसे ठीक करने के लिए कदम उठाऊंगा। 5. बदलाव का कदम उठाएं, टेक एक्शन फॉर चेंज। अपनी भावनाओं की पहचान करने के बाद उनका समाधान ढूंढिए। अगर मैं गुस्से में हूं तो शांत होने के लिए क्या कर सकता हूं? अगर मैं दुखी हूं तो खुद को खुश करने के लिए कौन सा कदम उठा सकता हूं? एक छोटा सा उदाहरण। मान लीजिए, आपको आपके दोस्त ने बुरा महसूस कराया और आप गुस्से में आ गए। अब 2 रास्ते हैं। या तो आप कह सकते हैं, वह मुझे गुस्से में लाया है। या आप सोच सकते हैं, मेरे गुस्से की जिम्मेदारी मेरी है, मुझे इसे संभालना है। आप अपनी भावना को पहचान सकते हैं, यह गुस्सा मेरा है और मुझे इसे शांत करना होगा। अब आप समझ सकते हैं कि गुस्से के बजाय शांति की ओर कदम बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। छोटा सा मंत्र याद रखें, मैं अपनी भावनाओं का मालिक हूं, मैं उन्हें नियंत्रित करता हूं। सारांश। पोजेस योर इमोशंस, यानी अपनी भावनाओं को पहचानें, समझें और उनकी जिम्मेदारी खुद लें। जब हम दूसरों को दोष देना बंद करते हैं और यह मेरी भावना है स्वीकार करते हैं, तो हम अपनी भावनाओं के मालिक बन जाते हैं और उन्हें सही दिशा में बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। 10. रिकॉग्नाइज द बॉइलिंग पॉइंट, उबालने की स्थिति को पहचानें। कभी कभी हमारी भावनाएं इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि हम उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाते। यह वह स्थिति है जहां हम मानसिक या शारीरिक रूप से उबालने लगते हैं। जैसे ही हम अपने भावनात्मक उबाल, इमोशनल बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचते हैं, हम अक्सर कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं देते हैं जिन पर हमें बाद में पछतावा होता है। जब आप गुस्से, दुख या तनाव के चरम पर होते हैं, आपका शरीर कुछ संकेत देने लगता है, जैसे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, शरीर में झटके या गर्मी महसूस होती है, आवाज ऊंची हो जाती है, सांस तेज हो जाती है, हाथ पांव में कंपन होता है। यह शरीर का तरीका होता है हमें यह चेतावनी देने का कि हमारी भावनाएं अब नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं। रिकॉग्नाइज द बॉइलिंग पॉइंट क्यों जरूरी है? जब हम अपने भावनात्मक उबाल के बिंदु को पहचानते हैं, तो हम उस स्थिति को और भी ज्यादा बढ़ने से रोक सकते हैं।
जैसे ही हम समझते हैं कि अब हम भावनात्मक रूप से उबालने वाले हैं, हम अपनी प्रतिक्रिया को शांतिपूर्वक और सजग तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। यदि हम इस बिंदु को पहचानते हैं, तो हम अपने आप को शांत होने का समय दे सकते हैं और अवांछित प्रतिक्रियाओं से बच सकते हैं। क्या करें? आसान उपाय। 1. शरीर के संकेतों को पहचानें, रिकॉग्नाइज दी फिजिकल साइंस। जैसे ही आपको महसूस हो कि आपका दिल तेज धड़क रहा है, आपकी आवाज चढ़ने लगी है या शरीर गर्म हो रहा है, यह संकेत हैं कि आप उबालने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। इन संकेतों को पहचानते ही गहरी सांस लें और खुद को शांत करने की कोशिश करें। 2. थोड़ी देर के लिए दूर जाएं, स्टेप अवे फॉर अ व्हाइल। अगर आपको महसूस हो कि आप गुस्से या तनाव में बढ़ रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए उस स्थिति से दूर चले जाएं। इससे आपको शांति पाने का मौका मिलेगा और आप अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पा सकेंगे। उदाहरण के लिए, कुछ मिनटों के लिए बाहर चलें, चाय पिएं या पानी पिएं। 3. गहरी सांस लें, टेक डीप ब्रेथ्स। गहरी और लंबी सांसें लेना आपके शरीर को शांत करता है और दिमाग को शांतिपूर्ण स्थिति में लाता है। यह आपकी सकारात्मक सोच और समझदारी को बेहतर बनाने में मदद करता है। 4. खुद से शांत होने का वचन लें, प्रॉमिस योरसेल्फ टू काम डाउन। जब आप उबालने की स्थिति में होते हैं, तो खुद से कहें, मैं शांत रहूंगा। मुझे स्थिति को समझने और सही प्रतिक्रिया देने का समय चाहिए। 5. मानसिक रूप से एक कदम पीछे हटें, मेंटली स्टेप बैक। जब भावनाएं चरम पर पहुंचने लगती हैं, तो मानसिक रूप से एक कदम पीछे हटें और सोचें, क्या यह स्थिति वास्तव में इतनी बड़ी है? क्या गुस्से में कोई हल निकल सकता है? क्या मैं इसे शांतिपूर्वक सुलझा सकता हूं? एक छोटा सा उदाहरण। मान लीजिए, आप अपने सहकर्मी से किसी बात पर बहस कर रहे हैं और आपका गुस्सा बढ़ने लगता है। अब आपके शरीर से संकेत आने शुरू होते हैं। दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। आपके हाथों में हल्का कंपकंपी होती है। आवाज ऊंची हो रही है। अगर आपने इन संकेतों को समय रहते पहचान लिया, तो आप तुरंत कह सकते हैं, मुझे कुछ मिनट चाहिए, मैं थोड़ी देर में लौटता हूं। इससे आपको समय मिलेगा खुद को शांत करने का और आप बिना गुस्से या तनाव में कोई गलती किए स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल सकेंगे। छोटा सा मंत्र याद रखें। जब भावनाएं बढ़ने लगे, तो रुककर खुद को शांत करने का समय लें। सारांश। रिकॉग्नाइज द बॉइलिंग पॉइंट, यानी अपने शरीर के संकेतों को पहचानें जब भावनाएं बढ़ने लगती हैं। इन संकेतों का सही समय पर पता चलने से आप अपने गुस्से, तनाव या दुख को नियंत्रित कर सकते हैं। यहां तक कि आप अपनी प्रतिक्रियाओं को शांतिपूर्वक और समझदारी से संभाल सकते हैं। गहरी सांस, थोड़ा दूर जाना और खुद को शांत होने का समय देना, ये सभी तरीके आपको भावनात्मक उबाल से बचने में मदद करते हैं। 11. क्रिएट योर मंत्रा, अपना मंत्र बनाएं। हमारे जीवन में कभी न कभी ऐसे पल आते हैं जब हम भावनात्मक तूफान, इमोशनल स्टॉर्म का सामना करते हैं। यह वह क्षण होते हैं जब हम गुस्से, दुख, तनाव या घबराहट से घिर जाते हैं। ऐसे समय में हमें अपने मन को शांत करने की जरूरत होती है ताकि हम बिना किसी अव्यावहारिक प्रतिक्रिया के स्थिति का समाधान कर सकें। इसीलिए मंत्रा की शक्ति को समझना और उसे अपने जीवन में शामिल करना बेहद फायदेमंद हो सकता है। मंत्र कोई भी छोटा, सकारात्मक वाक्य हो सकता है जिसे आप खुद से दोहराते हैं, जो आपके मन को शांति और संतुलन की ओर ले जाए। जब हम खुद से एक सकारात्मक वाक्य कहते हैं, तो यह हमें सकारात्मक सोच और स्थिरता में मदद करता है। क्रिएट योर मंत्रा क्यों जरूरी है? मंत्र मानसिक शांति लाता है, खासकर जब आप गुस्से, तनाव या मानसिक दबाव से गुजर रहे हों। यह आपके ध्यान को केंद्रित करता है और नकारात्मक विचारों को बाहर करता है। यह आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। किसी भी मुश्किल परिस्थिति में यह आपके दिमाग को शांत और स्थिर बनाए रखता है, जिससे आप बिना किसी अनचाही प्रतिक्रिया के स्थिति से निपट सकते हैं। क्या करें? आसान और प्रभावी उपाय। 1. सकारात्मक वाक्य चुनें, चूज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। अपने लिए एक छोटा, सकारात्मक वाक्य या मंत्र चुनें जो आपको शांति और नियंत्रण का एहसास कराए।
जैसे मैं शांत हूं, यह क्षण भी बीत जाएगा, मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, मैं खुद को शांत कर सकता हूं। 2 मंत्र का अभ्यास करें। प्रैक्टिस योर मंत्रा। जब भी आप भावनात्मक तूफान में फंसें, तुरंत अपने मंत्र को याद करें और उसे धीरे धीरे दोहराएं। जैसे ही आप अपना मंत्र बार बार कहते हैं, आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। इसे आपके शरीर और दिमाग को याद कर लेना चाहिए, ताकि जब भी आपको आवश्यकता हो, आप इसे तुरंत लागू कर सकें। 3 गहरी सांसें लें। टेक डीप ब्रेथ्स। मंत्र के साथ गहरी और धीमी सांसें लेना भी आपके मन को शांत करने में मदद करता है। सांस लेते समय अपने मंत्र को दोहराएं। मैं शांत हूं, यह क्षण भी बीत जाएगा, मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। इससे आपका शरीर और मस्तिष्क शांति की स्थिति में चले जाते हैं। 4. मंत्र का अनुसरण करते हुए स्थिति से बाहर निकलें। स्टेप बैक फ्रॉम द सिचुएशन। जब आप अपना मंत्र दोहराते हैं, तो मानसिक रूप से खुद को उस स्थिति से बाहर निकालने का प्रयास करें। इससे आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का समय मिलेगा और आप बिना किसी नकारात्मक प्रतिक्रिया के स्थिति से निपट सकते हैं। 5. नियमित रूप से मंत्र का अभ्यास करें। रेगुलर प्रैक्टिस। किसी भी स्थिति में सही तरह से मंत्र का प्रयोग करने के लिए इसे रोजाना अभ्यास करें। जब आप शांत होते हैं, तब भी इस मंत्र को दोहराते रहें ताकि यह आपके मस्तिष्क में गहरे तरीके से बैठ जाए और हर स्थिति में काम कर सके। एक छोटा सा उदाहरण। मान लीजिए, आप किसी दोस्त से बहस कर रहे हैं और अचानक आपके भीतर गुस्सा बढ़ने लगता है। अब आपके पास एक विकल्प है। आप उस गुस्से को और बढ़ा सकते हैं और नकारात्मक प्रतिक्रिया दे सकते हैं। या फिर आप अपना मंत्र मैं शांत हूं दोहराते हुए गहरी सांस ले सकते हैं और खुद को शांत करने का समय दे सकते हैं। आप महसूस करेंगे कि मंत्र को दोहराते हुए आपके शरीर और मन में शांति आ रही है और आपकी प्रतिक्रिया पूरी तरह से नियंत्रित हो रही है। इससे आप स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। छोटा सा मंत्र याद रखें। शांति की ओर हर कदम। मैं अपनी भावनाओं का मालिक हूं। सारांश। क्रिएट योर मंत्रा, यानी अपने लिए एक छोटा और सकारात्मक वाक्य या मंत्र बनाएं जिसे आप हर मुश्किल समय में खुद से दोहराएं। यह मंत्र आपके दिमाग को स्थिर रखता है, आपको शांति और संतुलन प्रदान करता है। किसी भी भावनात्मक तूफान से गुजरते वक्त यह मंत्र आपको सकारात्मकता और नियंत्रण में रखता है। 12. द पावर ऑफ ब्रेथ। सांस की शक्ति। हमारे शरीर और मन के बीच एक गहरा संबंध है। जब हम तनाव या गुस्से में होते हैं, तो हमारी सांसें भी तेज और असामान्य हो जाती हैं। लेकिन अगर हम अपनी सांसों पर ध्यान दें और उन्हें नियंत्रित करें, तो यह हमारी भावनाओं को शांत करने में बहुत प्रभावी हो सकता है। गहरी सांस लेना एक ऐसी साधारण लेकिन प्रभावी तकनीक है जो तुरंत तनाव को कम कर सकती है, हमारे मन को शांति दे सकती है और हमें नियंत्रण में रख सकती है। सांस की शक्ति कैसे काम करती है? जब हम गहरी सांस लेते हैं, तो हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाती है, जो हमारे शरीर को आराम और शांति की स्थिति में लाती है। इससे हमारा दिल धीमा पड़ता है, मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं और मानसिक स्थिति शांत हो जाती है। द पावर ऑफ ब्रेथ क्यों जरूरी है? तनाव और गुस्से को तुरंत कम करना। गहरी सांसें लेने से हमारी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रहता है और हम तनाव को तुरंत कम कर सकते हैं। ध्यान और मानसिक स्पष्टता। यह हमारी सोच को साफ करता है और हमें अधिक स्पष्टता और समझदारी से फैसले लेने में मदद करता है। शरीर को रिलैक्स करना। जब हम गहरी सांस लेते हैं, तो शरीर में जमा हुआ तनाव धीरे धीरे घटने लगता है और हम शांति महसूस करने लगते हैं। भावनाओं पर नियंत्रण। गहरी सांस लेने से हम अपने भीतर की भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और उन्हें बिना प्रतिक्रिया किए समझ सकते हैं। क्या करें? आसान उपाय। 1. नाक से गहरी सांस लें। टेक डीप ब्रेथ्स थ्रू योर नोज। जब भी आप गुस्से या तनाव में हों, अपने नाक से गहरी सांस लें। सांस लेते समय 4 तक गिनें और फिर सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ें। जैसे सांस अंदर लें 4 सेकंड तक, सांस बाहर छोड़ें 6 से 8 सेकंड तक।
दो, सांस छोड़ते समय शांति महसूस करें, फील रिलैक्सेशन वाइल एक्सहेलिंग। जब आप सांस छोड़ें तो अपने शरीर को शांत और हल्का महसूस करने की कोशिश करें। इस दौरान अपने विचारों को सकारात्मक रूप से बदलने की कोशिश करें, जैसे मैं शांत हो रहा हूं या यह स्थिति जल्द ही गुजर जाएगी। 3, सांस की गिनती करें, काउंट योर ब्रेथ्स। अपनी सांसों को गिनते हुए ध्यान केंद्रित करने से आपका मन शांत होता है। उदाहरण के लिए 4 तक गिनें जब आप सांस अंदर लें और 6 तक गिनें जब आप सांस बाहर छोड़ें। यह तकनीक आपको मानसिक रूप से शांत रखने में मदद करती है। 4, सांस लेने की प्रक्रिया को नियमित बनाएं, मेक ब्रीदिंग प्रैक्टिस अ हैबिट। नियमित रूप से गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें ताकि यह स्वाभाविक हो जाए। सुबह और शाम के समय इस तकनीक का अभ्यास करने से तनाव कम होगा और आपका मन शांत रहेगा। 5 मई 2005 सांस की तकनीक। 5 मई 2005 ब्रीदिंग टेक्निक। यह एक बहुत प्रभावी और सरल तकनीक है। आप 5 तक गिनते हुए सांस अंदर लें, फिर 5 तक गिनते हुए उसे रोकें और फिर 5 तक गिनते हुए सांस बाहर छोड़ें। यह आपके शरीर को तुरंत रिलैक्स करता है और आपकी भावनाओं को शांत करता है। एक छोटा सा उदाहरण। मान लीजिए आप एक तनावपूर्ण बैठक में हैं और अचानक आप महसूस करते हैं कि आपके भीतर गुस्सा बढ़ रहा है। आपका दिल तेज धड़कने लगता है और आप प्रतिक्रिया देने के बारे में सोचते हैं। अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले गहरी सांस लें। नाक से 4 सेकंड तक सांस अंदर लें, फिर 6 से 8 सेकंड तक सांस बाहर छोड़ें। इस प्रक्रिया को कुछ बार दोहराएं। जैसे जैसे आप सांसें लेते जाते हैं, आप महसूस करेंगे कि आपका गुस्सा और तनाव धीरे धीरे कम हो रहा है। अब आप शांतिपूर्वक और समझदारी से प्रतिक्रिया दे पाएंगे। छोटा सा मंत्र याद रखें। हर सांस के साथ मैं शांत और संतुलित हो रहा हूं। सारांश। द पावर ऑफ ब्रेथ, यानी गहरी सांस लेने से आप तुरंत अपने शरीर और दिमाग को शांत कर सकते हैं। यह एक शक्तिशाली तकनीक है जो तनाव और गुस्से को नियंत्रित करने में मदद करती है। गहरी सांस लेते समय शरीर और मन दोनों को आराम मिलता है और आप स्थिति पर बेहतर नियंत्रण रख पाते हैं। यह तकनीक आपको नकारात्मक भावनाओं से बाहर निकालने और समझदारी से प्रतिक्रिया देने में मदद करती है। फाइनल कंक्लूजन, अंतिम निष्कर्ष। जस्टिस मैल्कम हमें इस किताब के माध्यम से यह सिखाते हैं कि भावनाओं पर नियंत्रण करना कोई असंभव कार्य नहीं है। यह एक ऐसी कला है जिसे धीरे धीरे, छोटे छोटे कदमों और नियमित अभ्यासों के द्वारा सीखा जा सकता है। हमारे भीतर भावनाओं का आना स्वाभाविक है, लेकिन जो चीज़ महत्वपूर्ण है वह यह है कि हम उन भावनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। किताब में यह बताया गया है कि प्रतिक्रिया न करना और खुद पर नियंत्रण पाना ही असली ताकत है और यही मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता का मार्ग है। भावनाओं पर नियंत्रण क्यों जरूरी है? प्रतिक्रिया न करना का मतलब यह नहीं है कि हम भावनाओं को नकारते हैं, बल्कि यह है कि हम समझदारी से उन पर प्रतिक्रिया करें। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी भावनाएं हमारे अनुभव का हिस्सा हैं, लेकिन हमें उन्हें अपने निर्णयों और क्रियाओं पर हावी नहीं होने देना चाहिए। अगर हम भावनाओं को पहचानें, समझें और उन पर सही तरीके से प्रतिक्रिया दें, तो हम अपनी मन, स्थिति और जीवन को अधिक शांत और संतुलित बना सकते हैं। जस्टिस मैल्कम की सीख। 1, खुद को समझना और जागरूक होना, सेल्फ अवेयरनेस। भावनाओं पर नियंत्रण पाने का पहला कदम है अपनी भावनाओं को समझना और पहचानना। किताब के हर अध्याय में विभिन्न तकनीकों और प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए हैं जो हमें अपने भीतर की प्रतिक्रियाओं को पहचानने में मदद करते हैं। जागरूकता के साथ हम अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। 2, छोटे छोटे अभ्यास, स्मॉल प्रैक्टिसेस। भावनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए कोई जादुई तरीका नहीं है, बल्कि यह छोटे छोटे अभ्यास और नियमित प्रयासों का परिणाम है। किताब में दिए गए विभिन्न अभ्यास जैसे सांस की शक्ति, भावनाओं को नाम देना और अपनी प्रतिक्रियाओं को समझने से हम खुद को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। 3, असली ताकत, प्रतिक्रिया न करना, रियल स्ट्रेंथ, नॉट रिएक्टिंग। प्रतिक्रिया न करना असली ताकत है। जब हम बिना सोचें या बिना समझे प्रतिक्रिया देते हैं, तो हम अपनी भावनाओं के शिकार बन जाते हैं। लेकिन जब हम सोच समझकर अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं, तो हम अपनी मन, स्थिति और जीवन पर काबू पा सकते हैं।
प्रतिक्रिया न करना का मतलब यह नहीं है कि हम भावनाओं से अजनबी हो जाते हैं, बल्कि यह है कि हम उन भावनाओं को संतुलित तरीके से संभालते हैं। किताब का अंतिम संदेश। इस किताब का अंतिम संदेश यह है कि हम सभी के भीतर एक अद्भुत शक्ति है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाने की शक्ति। जस्टिस माल्कम ने हमें यह सिखाया कि भावनाओं पर काबू पाना कोई कठिन या असंभव कार्य नहीं है। यह एक प्रक्रिया है जिसे समय के साथ सीखा और अपनाया जा सकता है। सच में खुद पर काबू पाना, यानी अपनी भावनाओं को प्रतिक्रिया देने से पहले समझना और संतुलित रूप से जवाब देना, यही असली ताकत है। जब हम इस मानसिकता को अपना लेते हैं, तो हम न केवल अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। किताब से सीखने के फायदे। भावनाओं को समझना और उन पर काबू पाना हमें अधिक आत्मनिर्भर और शांत बनाता है। हम स्वस्थ रिश्ते बना सकते हैं क्योंकि हम अपनी भावनाओं को समझकर और नियंत्रित करके दूसरों से बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं। तनाव और गुस्से को नियंत्रित करके हम अपने जीवन में शांति और संतुलन ला सकते हैं। हमारी प्रतिक्रियाएं अधिक समझदारी से होंगी, जिससे अस्थिर स्थितियों में भी हम सही फैसले ले पाएंगे। सारांश। जस्टिस माल्कम की किताब द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग हमें यह सिखाती है कि हम अपनी भावनाओं पर काबू पाकर शांति और संतुलन से जी सकते हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे सीखी जा सकती है और हमें विकसित और शांत व्यक्ति बनाने में मदद करती है। जो लोग प्रतिक्रिया न करना सीख लेते हैं, वे असल में अपनी शक्ति को पहचानते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार हमारी भावनाएं हमारी शक्ति बन सकती हैं जब हम उन्हें संतुलित और समझदारी से संभालते हैं। तो दोस्तों, ये थे जस्टिस माल्कम की किताब द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग से 12 शक्तिशाली तरीके जिनसे आप अपनी भावनाओं पर काबू पा सकते हैं और गुस्से या तनाव जैसी स्थितियों में शांति पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। क्या आप भी कभी गुस्से या तनाव के बीच खुद को शांत नहीं कर पाते? हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आपके पास कोई सवाल हो तो उसे भी नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसे और भी उपयोगी वीडियो ला सकें। धन्यवाद। स्टे काम, स्टे पीसफुल।